फैजाबाद इस्लामाबाद का बड़ा अहम मकाम वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में इस वक्त धरना दे दिया गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी धरने की तस्वीर है। और आप इसमें अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हद्दे निगाह तक लोग हैं, हजारहा लोग इस वक्त इस धरने में मौजूद हैं। और ये धरना किस लिए हो रहा है, किसने ये धरना दिया है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और किस तरह का ये धरना है कि जिससे जनाब वहां पर मौजूद जितने भी बड़े बड़े पुलिस अफसरान हैं वो भी इस वक्त परेशान भी हैं, खौफजदा भी हैं। फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है। अदालती फैसलों को उड़ाकर रख दिया गया है इस निजाम की तरफ से। और आज के दिन में 3-4 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, 3-4 ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं जिन्होंने इस जानिब एक वाज़े इशारा दे दिया है कि अब फैसले भारी पड़ेंगे। फैसलों के ऊपर इत्तलाक, उन पर इंप्लीमेंटेशन, उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। और 2.5 सालों में पाकिस्तान ने 3 सरकार देखी, इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, और उसके बाद अब ये जो केयर टेकर सेटअप चल रहा है, इन तीनों ही सरकारों में कोई भी ऐसा मौका नहीं था जब स्थितियां पाकिस्तान की बेहतर हुई हो, जब ऐसा लगा हो कि आज जो है वो सूरज अच्छा उगेगा, आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशी का सवेरा आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ और ना ही आगे होने वाला है। हो भी तो कहाँ से हो जाए, क्योंकि वो पॉसिबल, अगर आप देखो, जो एक आदमी को यदि कैंसर हो गया है तो वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा, वो उसको जो है वो टिटनेस की इंजेक्शन लगा के नहीं ठीक कर सकता। कैंसर का इलाज कैंसर से, तो पाकिस्तान की ज़रूरत ही इतनी है कि कम से कम $100 बिलियन, कम से कम $100 बिलियन उसकी इकोनॉमी में इंजेक्ट किए जाएं, और वो भी ईमानदारी से आखिरी तक इम्प्लीमेंट हो, तब इस देश का कुछ थोड़ा बहुत भला हो सकता, तब ये इसकी इकोनॉमी जो एक हेल्दी इकोनॉमी बन सकती है। वरना जहाँ पे 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन आता है ना, साल भर का आप जोड़ो तो 10-20 बिलियन तो आ ही जाता है इधर उधर से, अलग अलग जगहों से मैक्सिमम। उसके आने के बाद भी सब वो फौजियों के अकाउंट में चला जाता है, सरकारी नेताओं के अकाउंट में चला जाता है, होने से कुछ भी। किस तरह से यहां पर ये जो धरना दिया गया है, एहतजाज इस वक्त हो रहा है, और जो मुतालबात हैं वो भी आपके सामने मैं रखूंगा कि क्या मुतालबात इन लोगों के हैं। और ये कहते हैं तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। इतना मैं आपको बता देता हूं कि मजहबी जमात की तरफ से है और फलस्तीन के हवाले से है, इसलिए ये जनाब यहां पर धरना दिया जा रहा है और इसराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का कहा जा रहा है। इत्तेजाज साहब ने क्या बात की है असद तूर से, वो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको सुनवाऊंगा कि किस तरह ये कह रहे हैं कि ये तो हथकड़ी की बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए। उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस वक्त फैजाबाद में क्या सूरत हाल होगी वफाकी दारुल हुकूमत में। ये देखें आप जरा, ये मनाजर है, ये मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूं, आपको हद्दे निगाह तक लोग नजर आएंगे, पीछे तक देखें, हर तरफ लोग ही लोग हैं। तो किस तरह पुलिस यहां पर ऑपरेशन करेगी, और ये मजहबी बैकग्राउंड के लोग हैं। ये आसान नहीं होगा कि आप यहां पर शेलिंग करेंगे, आप दफा 144 कहां आप लगाएंगे, या तहरीक इंसाफ वाला सलूक आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये मजहब के हवाले से अब यहां पर ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं। एहलकार पहुंचे, मैंने आपको उनके दोनों के अफसरान के नाम बता दिए, दोबारा बता दूंगा। और अब आप ये देखें, ये वहां जाकर उन्हीं के साथ नारे लगाते रहे हैं, और लबैक वाले जो हैं वो बड़े वहां पर जज्बाती थे। और ये देखें कि ये करीब गए हैं, इन्होंने उनके साथ नारे लगाए, और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि दीगर पुलिस एहलकार इनको वहां से ले गए हैं कि जनाब यहां माहौल गड़बड़ ना हो जाए तो आप जाएं। ये डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली रजा और एसएसपी यासिर अफरीदी हैं, इन्होंने जनाब यहां पर तहरीक के साथ जाकर इनके साथ नारे लगाए हैं, या जिस तरह होता है इज़हार यकजहती किया है, लेकिन लग ही रहा था कि उनसे मुज़ाकरात करने गए हैं कि आप ना धरना दें, और वहां से नारे लगने लग गए तो उन्होंने भी 7 नारों में साथ दिया, धरने में इसको बदल रहे हैं। ये अब देख लीजिए ये मनाजिर क्या थे। एक और मंजर देखें, ये जो तस्वीर है जनाब पंजाब असम्बली के बाहर पीटीआई का हुकूक असम्बली इजलास में पीटीआई खवातीन मरीम नवाज के वोट चोर के बैनर लेकर शरीक। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो मरीम नवाज की तस्वीर पर कांटा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, और वोट चोर इनको लिखा हुआ है कि जो अपोजिशन है उसकी बात नहीं सुनती, तो इसलिए जनाब अब ये मामला भी आप देखें बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट की अगर बात करें, लाहौर हाई कोर्ट की, तो वहां पर बड़ी सख्त सरजनिश की गई है जो पुलिस है उसकी, और उसके हवाले से इशफाक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है। हाई कोर्ट भी अब बड़े सख्त रिमार्क्स या फैसले दे रही है। इसके अलावा 8 फरवरी वाला मामला भी खुलने जा रहा है। आखिर में जनाब
ये भी देखें कि हाई कोर्ट में खुफिया एजेंसी को फोन कॉल्स टेप करने के इख्तियार देना लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एफआईए ने सनम जावेद को गुजरांवाला सेंट्रल जेल से फिर गिरफ्तार कर लिया, अब इसलिए कि इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ऐसा सख्त है कि तौहीन अदालत हो जाएगी। उन्होंने कहा है जज साहब ने कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे, हम रुक रहे हैं। लेकिन अब पंजाब में किसी और जगह गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इनको विफाकी दारुल टेरिटरी में ले जाया गया है सनम जावेद को। इक्तदार में जिस तरह से डेवलपमेंट्स चल रही हैं, एक जानिब तो हुकूमत आग में कूद पड़ी है, हंगामी इजलास चल रहे हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में अब सियासत के बाद जो तसादुम है वो इदारा जाती तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। मैं पहले भी आपके सामने ये नुक्ता रखता आया हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करना गलत होगा। इस वक्त पाकिस्तान में अगर एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब एक जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट भी है, और जाहिर बात है कि दोनों अब ये बात वाजे है कि आमने सामने आ चुके हैं कि एक जानिब तो इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दिया गया, इद्दत केस जो है वो उड़ चुका है। इद्दत केस जैसा इंतहाई घटिया, गलीज और गंदा तरीन केस पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में भी और पाकिस्तान की सियासत में भी इससे ज्यादा गंद जो है वो हमने नहीं विटनेस किया। इद्दत केस अपने इख्तिताम को पहुंचा, इद्दत केस का जुनून जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। इमरान खान और बुशरा बीबी सुरखरू हो गई और चाहते ना चाहते हुए भी जज अफजल मजूका को यह फैसला सुनाना पड़ा। मैं पहले भी ये नुक्ता बार बार डिस्कस कर चुका हूं कि कोई भी जज हो, इसीलिए डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे थे क्योंकि इस केस को डिले ही किया जा सकता है। खावर मानिका अगर जज बन के बैठ के फैसला सुनाए तब फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बनता है। सियासत से जिसका ताल्लुक नहीं है, अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसके किरदार पर पूरे मुल्क के अंदर बातें हो रही हैं, उसके निजी तरीन मामलात जो हैं वो टीवी चैनल्स पर डिस्कस हो रहे हैं, तो ये बिलाशुबा बाइसे तकलीफ है और इंसान टूटता है। लेकिन सलाम बुशरा बीबी को कि वो इमरान खान की कुव्वत बनी और वो डट गई, वो अपने शौहर की ताकत बनी और ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और ना अपने शौहर को इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज करने दिया। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये हुकूमत जो है ये अमलन खत्म हो चुकी है, इखलाकी जवाज खो चुकी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। अब यहां पर एक इजलास भी हुआ है, ये इजलास हुआ है जी दो भाइयों के दरमियान, और इजलास बुला लिया हुआ है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है उनकी गिरफ्तारी जो कलदम अब हो चुकी है, उनकी सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं और उनका ये केस उड़ चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बाद की सूरत हाल को एनालाइज करने के लिए हुकूमत जो है उसने सर जोड़ ली है। मैंने पहले भी ये बात आपके सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पहुंचना चाहिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एज सून एज पॉसिबल लेने के लिए, क्योंकि अफजल मजूका साहब ने रोबकार भी फौरी तौर पर जारी कर दिए, उनकी मेहरबानी, वरना रोबकार जो होते हैं उनके अंदर अदालत से डिले किया जा सकता है मामला। आज सैटरडे था, मंडे तक इस चीज को ये रख सकते थे, लेकिन रोबकार का मतलब है आप लेके जाएं, जेल हुकाम को दें और फौरी तौर पर बंदा ले आए। बनीगाला का जो स्टाफ है वो भी गया, बनीगाला के अंदर तैयारियां भी कर ली गई थी क्योंकि बुशरा बीबी का तो कंफर्म था वो आएंगी, लेकिन सिस्टम जो है और सिस्टम के जो टाउट्स हैं वो भी ये बातें कर रहे थे कि बुशरा बीबी के लिए इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं हैं लेकिन इमरान खान के लिए इस्लामाबाद में गर्म हवाएं हैं। यानी उनके कहने का मतलब था बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा, खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी, अगर हम बात करें पिछले 2-2.5 सालों की, तो जब इमरान खान की सरकार थी 2018 से लेकर 2022 के अप्रैल तक, इस बीच विशेष तौर पर 2020 के बाद से, कोविड के बाद से पब्लिक पाकिस्तान की चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही क्या कि जो पुराने वाले थे, जो शरीफ थे, जो जरदारी एक परिवार था, शरीफ परिवार था, वो लोग कम से कम खाते थे मगर विकास भी करते थे। इमरान खान की पार्टी जो है वो तो विकास करने का भी नाम नहीं लेती, खाली खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, विकास की कोई बात नहीं। वापस लाओ शरीफ, वापस आओ शरीफ, वापस आओ जरदारी, वापस पावर में। इमरान खान से पक गए। होता कुछ ऐसा ही है, इमरान खान के चंद एक उस समय फॉलोअर्स बहुत कम थे, उनको छोड़ दिया जाए तो मेजॉरिटी पब्लिक इमरान खान के खिलाफ थी। सरकार बदल गई, फौज के रहमो करम से फिर से शहबाज शरीफ पावर में आ गया। उसके बाद जो ये बंदा, ये इमरान खान निकला है, जो इसने हो हल्ला मचाया है, जो कि पब्लिक भी उसी हिसाब से होती चली गई। पब्लिक देख रही थी कि हाँ इमरान खान के महंगाई थी, कमर टूट रही थी, मगर कमर टूट रही थी तब उनको पुराना समय याद आया था। जैसे ही इमरान खान पावर से गया, जो विपक्ष में इमरान खान चला गया, तब पब्लिक को इमरान खान अच्छा लगने लग गया और इतना अच्छा लगने लगा कि बिल्कुल जो उसके फॉलोअर 25-30% थे पाकिस्तान में, डाई हार्ड फॉलोअर मान लेते हैं मोटा मोटी, वो बढ़ के 55-60% तक आज की तारीख में पहुंच गए, डाई हार्ड वालों की बात करें तो। एक बड़े सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं। अब तब लोगों को लग रहा था कि जी केयर टेकर सेटअप आएगा तो कुछ शायद भला हो जाएगा। अब केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तभी भी दरअसल
बात वही है ना कि अस्पताल बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक आप बीमार हैं तो बीमार हैं। आपको यदि एक डॉक्टर बोलेगा कि आप बीमार हो तो दूसरा डॉक्टर भी वही बोलेगा, तीसरा भी वही बोलेगा। दूसरा डॉक्टर को ये नहीं कहेगा नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी का सर फट गया है तो उसका सर फटना ही बोलेगा डॉक्टर, और कुछ तो कह नहीं सकता। तो ऐसी वेंटिलेटर के भी आखिरी चरणों पर स्थिति पर जो है पाकिस्तान, वहां से इसका बचना तो नामुमकिन है। मतलब मरेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं, डिफॉल्ट भी नहीं करेगा। डिफॉल्ट तो होने से रहा। अभी तो आप सब लोग भी बात समझ गए, डिफॉल्ट होगा, अब होगा तब होगा, नहीं होगा। मतलब ऑफिशियली डिफॉल्ट तो नहीं होगा, मगर जो अनऑफिशियल डिफॉल्ट से भी ज्यादा बुरी स्थिति ऑलरेडी बन चुकी है। अनऑफिशियली आप देखिए डिफॉल्ट में जो पैरामीटर माने जाते हैं ना, उससे हर तरह से, चाहे पब्लिक जिस तरीके से पागल हुई पड़ी है, महंगाई जिस तरीके से झेल रही है, स्ट्रीट क्राइम जिस तरीके से बढ़ गया है, हर सेक्टर में, बिजली नहीं, पानी नहीं, बिजली के बिल इतने महंगे, पेट्रोल इतना महंगा, सब चीज में उससे बहुत बुरी स्थिति तो हो गई है। लेकिन बचना भी, इमरान खान को भी कल को पावर में आ जाए तब भी कुछ होने से इनका रहा।